नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाओ बेटा, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एसएससी जीडी चिराग बैच प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए बेटा। सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे। चलो जल्दी से जुड़ जाइए बेटा क्लास से। नमस्कार भैया, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। रिंकू बघेल, आदित्य बेटा स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और हमारा टारगेट है बेटा 20 में से 20 क्वेश्चन करने। हमारा जो टारगेट है हमारा वो 20 में से 20 क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 15 से 20 सेकंड आपको मिलेंगी हर क्वेश्चन के लिए। सॉल्व करना है और आंसर बताना है। नमस्ते भैया, नमस्ते, सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्लासिफिकेशन से, इसका आंसर आपको बताना है। अभिषेक कुमार, अनु कश्यप, मिश्रा जी बेटा स्वागत है। वंदना यादव बेटा स्वागत है। विपिन यादव, पंकज, माँ का मगरमच्छ भी आ चुका है। चलो जी आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसमें आपको बताना है कि 4 अक्षर समूह आपको दिए गए हैं और 4 में से कोई एक अक्षर समूह जो है बाकी 3 से अलग है। वो किस तरीके से अलग है उसकी पहचान आपको करनी है। तो बेटा उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इनके कोड मालूम होने चाहिए। सी कितने पर होता है बेटा, सी 3 पर होता है। एक्स की बात की जाए, एक्स 24 पर होता है, जी 7 पर होता है और जेड 26 पर होता है। मैं सभी के यहाँ नंबर लिख रहा हूँ। ई आपका 5 पर होता है, वी आपका 22 पर, आई 9 पर और एक्स 24 पर। नीचे वाले यहाँ लिख लो 6, 21, 10 और 23, फिर 8, 20, 13 और 22। आंसर आपको मिल गया होगा। आप देख रहे हो 3, 24, 27 अपोजिट लिखे हुए हैं, 5, 22, 27 अपोजिट लिखे हुए हैं, 21, 6, 27 अपोजिट लिखे हुए हैं, 20 और 8, 28 आप कहोगे यहाँ अपोजिट नहीं है। फिर इनमें क्या लॉजिक है जी, 26 और 7, 33, 29 और 24 कुछ और बनेगा, 23 और 10 अपोजिट नहीं बने तो गड़बड़ हो गई भाई। बहुत से स्टूडेंट पहुंच गए होंगे डी ऑप्शन की तरफ इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसा भी देख सकते थे कि 3 और 4 मिलकर 7 होते हैं, 5 और 4 मिलकर 9 होते हैं, 6 और 4 मिलकर 10 होते हैं, 8 और यहाँ पर बेटा 5 प्लस कर रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से जरा फटाफट से देखोगे आंसर आएगा। यहाँ 3 प्लस के 4 7, 5 प्लस के 4 9 और 6 प्लस के 4 10, इधर 5 प्लस हुए। यहाँ देखोगे दूसरे और चौथे वाले 24 और 2 26, 22 और 2 24, 21 और 2 23, 20 और 2 22, ये तो ठीक था बिल्कुल। लेकिन यहाँ गड़बड़ की गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। शिशुपाल कुमार यादव बेटा आंसर बताओ। पोल लगा दो भाई, पोल के लिए बच्चे थोड़ा ज्यादा जिद कर रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन से पोल लगा दो फटाफट से। ठीक है बेटा, पोल लगवा रहा हूं, पोल के माध्यम से आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, रिपीटेड सीरीज। बेटा मैं उन्हीं चैप्टरों का रिवीजन और प्रैक्टिस सेट में वही चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे बार बार जिनको एसएससी पूछती है ज्यादातर। ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन बेटा मोस्टली शिफ्टेड में पूछा जाता है, एग्जाम में मोस्टली शिफ्ट में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आया नहीं है उससे पहले तो आंसर दे दिया। पोल का ये नुकसान होता है, आप तुरंत ही तुक्का मार देते हो, है ना। चलो जी देखो फटाफट से क्या आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना होता है, नंबर ऑफ लेटर। सबसे पहले काउंट करो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल टोटल 20 लेटर आए, तो 20 पर पेयर कैसे बना सकते हो, 4 गुणा 5 के बना सकते हो बेटा, 5 गुणा 2 के भी 5 गुणा 4 के भी पेयर बना सकते हो, और हो सकता है कि बेटा 10-10 का भी पेयर बन जाए। 10 इंटू 2 पहचान आपको करनी है कि चीजें रिपीट कहां पर हो रही होंगी।
यहां से आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, क्या 5 पर चीजें रिपीट हो सकती हैं? अगर मैं एक बार 5 पर पेयर बनाऊं तो 1 2 3 4 5 पर चीजें रिपीट हो रही है। क्यों? पहला ए है और यहां पर भी पहला ए है। 1 2 3 4 और 5, यहां पर भी पहला ए है। इसका अर्थ है आप जो पेयर बना रहे हो वो बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल गजब। फर्स्ट वाला ए है तो यहां पर भी आप फर्स्ट वाले पर ए ही रखोगे। इधर ए आया हुआ है, इधर ए आया हुआ है। दूसरा खाली है, दूसरे पर जी, दूसरे पर जी, दूसरे पर जी, तो आप यहां दूसरे पर बेटा जी रखोगे। ए जी आर, ए जी आर टी लिखा हुआ है तो एक सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ, ए जी आर और टी ओ, आगे इसी प्रकार से चले जाओ। ए जी आर टी और ओ, कंपेयर करो कौन सा ऑप्शन सही है। कंपेयर करेंगे सभी लोग फटाफट से, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जी टी ए ओ आर, जी जी टी आना चाहिए था, गलत। जी टी ए ओ आर और डबल टी ओ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम शानदार होगा। 75% लोगों का बिल्कुल सही जवाब रहा। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। आईज का कोड दिया है 64, नोज का कोड दिया है 65 और लिप्स का आपसे पूछा गया है। आईज, नोज और लिप्स, ये आपको बताना है कि लिप्स का क्या कोड होने वाला है। लगाओ बेटा लॉजिक, लगाओ फटाफट से। सारे क्वेश्चन बेहतरीन मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जो प्रैक्टिस सेट से लास्ट तक जुड़ा रहा ना, आप जो जिनमें से आप कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार भी तैयारी की होगी एसएससी जीडी की, तो बेटा अब की बार आप कसम खा लो कि अब की बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। दोबारा दिख मत जाना मुझे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ बेटा, जो सूर्या बैच वाले हैं ना, वो अगली बार मुझे दिख ना जाए, अब की बार कसम खा लेना, ठीक है। सिलेक्शन लेना ही लेना है अब की बार, ध्यान रख लेना इस बात को। एक निश्चित कूट भाषा में आईज को 64, और जो नए स्टूडेंट है उनको उनसे दुगनी मेहनत करनी है क्योंकि वो तुमसे आगे हैं, समझ रहे हो ना। उनको उनको आप मतलब आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी है पहले वाले स्टूडेंटों से, तब उनकी बराबरी पर पहुंच पाओगे। बेटा होड़ है एक तरह की, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ही सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक होगा। आईज का कोड 64 दिया है, नोज का कोड 65 दिया गया है। लॉजिक लगाओ। पहले तो रियल सम की तरफ जाओगे। रियल सम क्या कहता है? ई 5 पर होता है, वाई आपका कितने पर? 25 पर होता है, ई 5 पर होता है और एस 19 पर होता है। 5 और 25 30 और 5 35, 35 और 19 बेटा कितना बना? 54 बना, 54। मैं कर सकता हूं 54 प्लस के 10 कितने हो गए? 64 हो गए। ठीक है, बन सकती है बात। यहां चेक कर लो, एन 14 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, ई 5 पर, क्या बात बनेगी? 14 और 15 29, 29 और 19 48, 48 और 5 53। लेकिन बेटा यहाँ 53 में कितने जोड़े गए? यहाँ तो ज्यादा जोड़ रहा है, 12 जोड़ रहा है, इधर 10 जोड़ रहा है, इधर 12। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या मैं अपोजिट सम की तरफ चलूं फिर? अगर रियल सम से बात ना बनी तो एक बार अपोजिट सम से करके देख लो, शायद अपोजिट सम से बात बन जाए। अपोजिट सम की तरफ जाओगे, विपरीत योग की तरफ। ई 5 पर होता है, 5 का अपोजिट हो जाएगा 22 और 5 27, ये होगा आपका 25 और 2 27। ई का हो जाएगा फिर से 22 और एस 19 और 8 27। 22 और 2 24, 24 और 22 46, 46 और 8 54। ये तो 54 इधर तब भी आया, 10 तो यहाँ पर भी ऐड किया गया है। 60% लोग बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। देखना चाहता हूं सही है या गलत। एन 14 का अपोजिट 13 हो जाएगा, ओ 15 का अपोजिट बेटा 12 हो जाएगा, एस 19 का अपोजिट 8 हो जाएगा, ई 5 5 का अपोजिट 22 हो जाएगा। 13 12 25 और 8 33, 33 33 और 22 कितना हो गया? 55। और 55 में 55 में यहाँ 10 को ऐड किया गया है, तब आपका 65 आया। तो लॉजिक आपका आपके सामने है, शानदार। क्या अपोजिट सम में 10 को ऐड किया गया है, तो इस लिप्स के लिए भी आपको अपोजिट सम निकालना ही होगा। L 12 और 15 27 होते हैं। L 12 पर होता है 12 और 15 27। I 9 पर होता है 9 और 18 27। P 16 पर होता है 16 और 11 27। S 19 पर होता है 19 और 8 27। 15 और 18 33 और 11 44 और 8 52।
52 और 52 में कितना ऐड करोगे? 10 को ऐड कर दोगे, आंसर मिलने वाला है क्या? 62। 62 किन लोगों का आया बेटा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो आप लोग 62 दे रहे हैं बिल्कुल ही गजब है, अति सुंदर। 62 आपका बहुत ही गजब आंसर होने वाला है बेटा, बहुत शानदार। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, एकदम दमदार और शानदार तरीके से। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन बिल्कुल आपके पास है, बिल्कुल आपके हाथ में है सिलेक्शन, ये समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड रिलेशन। बेटा ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में एक अवश्य। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है? बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन चलाए। बस यहां से सॉल्व करो, क्वेश्चन का आंसर आपके साथ। चलो जी, बहुत शानदार। चलो फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। हाँ बेटा, जो सूर्या बैच वाले हैं ना, बता रहा हूं मैं आपको कितनी मेहनत करनी है, आप जानते हो। मनीष कुमार बेटा, है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये अब कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा कि तस्वीर में दिख रही लड़की, डेविड बोल रहा है तस्वीर में दिख रही लड़की जो है वो कौन है? मेरे भाई, मेरे भाई अर्थात डेविड के भाई, मेरे भाई के इकलौते भाई। भाई डेविड के भाई का इकलौता भाई तो डेविड ही होगा, है ना। इकलौता भाई डेविड स्वयं हो जाएगा। की बेटी है, इसकी बेटी है, जो वो महिला तस्वीर में दिख रही थी वो इसकी बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला कौन है? इसकी बेटी है, बेटी। पूछा क्या गया है? तस्वीर में दिख रही महिला, है ना, तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है? डेविड की तो ये बेटी है। काम खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। बहुत ही गजब भाई, बहुत ही गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष फटाफट से चेक करो और आंसर बताओ। इंग्लिश में देखना चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर एक्सपेंसिव, ऑल द एक्सपेंसिव थिंग्स आर इंपोर्टेड, है ना। चलो तो बताओ फटाफट से आंसर क्या आने वाला है। प्रैक्टिस सेट का टाइम, प्रैक्टिस सेट का टाइम बता दिया बेटा। 1 बजे आपकी हिंदी होती है, 1 बजे आपकी हिंदी होती है, दोपहर के 1 बजे, है ना। फिर 2 बजे, ये पीएम की बात चल रही है सारी, है ना। 1 पीएम पर आपकी, कभी रात के 1 बजे जागो, है 1 पीएम पर आपकी हिंदी होती है, ठीक है। फिर 2 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, 2 बजे रीजनिंग होती है, रीजनिंग। और भैया 3 बजे आपकी जीएस होती है, 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। और रात को भैया 9 बजे आपका मैथ का प्रैक्टिस, ठीक है। तो भैया चारों प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग ये है आपके सामने, चारों प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग ये है, नोट कर लेना एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। 1 बजे हिंदी, 2 बजे रीजनिंग और 3 बजे जीएस, और उसके बाद रात को 9 बजे मैथ की प्रैक्टिस सेट। रात को 9 बजे क्यों रखा है ये प्रैक्टिस सेट, पता है आपको? ताकि, क्योंकि उस टाइम पर नींद आती होगी आपको, है ना। और उस नींद को भगाने के लिए, है ना, नींद को भगाने के लिए प्रैक्टिस सेट रात को रखा गया है 9 बजे। क्योंकि मैथ में जो है इंटरेस्ट आता है करने में, इंटरेस्ट आता है बहुत ही ज्यादा। अगर उस टाइम पर जीएस लगा दी जाए ना तो आधे बच्चे सो जाएंगे। हाँ, जीएस में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा अब 2 महीने की बात है, तो बस सोना तो मात्र 5 घंटे ही है, ये समझ लो। 5 घंटे ही सोना है, उससे ज्यादा सोने के लिए टाइम निकालो ही मत। और बाकी सब काम इधर उधर जो भी कर रहे हो वो सब बंद कर दो, केवल पढ़ाई। कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स। कुछ लैपटॉप्स जो हैं वो महंगे हैं, कुछ लैपटॉप जो हैं वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। सभी महंगी चीजें आयात की जाती हैं, सभी महंगी चीजें आयात की जाती हैं। जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, इंपोर्ट, ठीक है। चलो जी फटाफट से बताओ आंसर क्या आने वाला है। सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं। क्या सारे लैपटॉप भैया आयात वाले के अंतर्गत आ रहे हैं, इंपोर्टेड के अंतर्गत आ रहे हैं? नहीं आ रहे, हटा दोगे।
कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा महंगे का है क्या? कंप्यूटर क्या इस एक्सपेंसिव वाले को काट रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं काट रहा। आप कहोगे ये भी बिल्कुल गलत। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो। 29% एक की तरफ गए। क्यों? आपने ये क्यों कह दिया कुछ कंप्यूटर महंगे हैं? भाई कंप्यूटर तो महंगे वाले को नहीं काट रहा ना, एक्सपेंसिव वाले को कहां काट रहा है? वो तो लैपटॉप और एक्सपेंसिव वाले काट रहे थे एक दूसरे को। गलत होगा, गलत। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा। फटाफट से जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो क्लास में आते ही। मजा तभी आता है बेटा। सर तबीयत खराब हो जाती है 5 घंटे सोने पर। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं 1 बजे सोता हूँ रात को, और 1 बजे के बाद मैं भी सुबह 6 बजे ही उठ जाता हूँ। अब सोचो कैसे तबीयत खराब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? और दिन में क्लास रेगुलर चल रही है, जैसे आपकी चल रही है ऐसी हमारी चल रही है बेटा। घबराने की बात नहीं है, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही आपको करनी पड़ेगी। ये बहाना बनाना छोड़ दो कि जी तबीयत खराब हो जाएगी और ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, खाने पीने का ध्यान रखना बस। ऐसा नहीं है कभी खाना पीना ही छोड़ दो, खाना पीना लिमिट के हिसाब से। फल फ्रूट वगैरह जूस वगैरह ले लिया करो दिन में 1 बार, ठीक है, वो भी जरूरी है। प्लस, गुणा, माइनस और भाग, क्या आप इसको सॉल्व करके आंसर ला पाओगे? 5 से काटोगे 20 को, 5 से कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार। फिर यहां देखोगे 13 प्लस 6, फिर गुणा होगी 12 छिंग 72। आप करोगे 13 प्लस के 72 और माइनस के 4। 72 और 13 85, 85 में से 4 घटाऊंगा 81 आएगा, 70 नहीं आने वाला। फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। आप तुरंत हटा दोगे फर्स्ट ऑप्शन को यहां से। फिर जाओगे दूसरे की तरफ, यहां प्लस रखोगे, यहां माइनस रखोगे, यहां गुणा रखोगे, यहां भाग रखोगे, इधर बराबर। फिर काटोगे 4 बार, 12 चौके 48, 13 और 6 19, 19 में से 48 घटाओगे माइनस में आएगा, माइनस में आंसर। दूसरा ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तुरंत जाओगे तीसरे की तरफ, गुणा माइनस प्लस भाग बराबर, गुणा माइनस प्लस और भाग और बराबर। काट सकते हो, बिल्कुल कटेगा पूरा पूरा। 13 छिंग 78 हो जाएगा, 78 माइनस के 12 और प्लस के 4। 78 और 4 मिलकर हो जाएगा कितना? 82। 82 में से 12 घटा दोगे तो आपका यहाँ 70 आ रहा होगा। बहुत ही शानदार। 70% लोगों का तो ये भी सही है, 70% लोगों का तो ये भी सही है, सी ऑप्शन। अति सुंदर जी, अति सुंदर। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाउ मेनी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज आर देयर फॉर मेकिंग टॉयज आउटसाइड सिटी पी? यानी कि पी से अलग वाली बतानी है बेटा। वो कह रहा है शहर पी के बाहर खिलौने बनाने के कितने सरकारी कारखाने हैं? ध्यान से सुनना, शहर पी के बाहर मतलब कि शहर पी में आना नहीं चाहिए। क्वेश्चन का अर्थ समझ रहे हो? शहर पी के बाहर, शहर पी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। बनाने के, खिलौने बनाने के कितने सरकारी कारखाने हैं ये आपको बताना है। सरकारी कारखाने होने चाहिए, गवर्नमेंट फैक्ट्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ये वाली, है ना। और खिलौने, टॉय फैक्ट्री खिलौने बनाने वाली होनी चाहिए। शर्त क्या थी? शर्त क्या थी बताओ फटाफट से बेटा, जल्दी से बताओ शर्त क्या थी उनकी। परी गायब कर दिया। ठीक आया आंसर? कहां से आएगा, कहां से आएगा? टाइपिस्ट हमारा एक नंबर ही खा गया भाई यहां से, बीच में से। देखना जरा, फैक्ट्रीज इन टाउन पी, उसने मना किया था शहर पी के बाहर खिलौना बनाने के कितने। शहर पी के बाहर मतलब कि शहर पी में नहीं आना चाहिए, शहर पी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, और इन दोनों में आना चाहिए। इन दोनों के नंबर को हमारा टाइपिस्ट खा गया। तो बेटा यहां आने वाला है आपका आंसर, यहां लिख लेना 50, 50 यहां लिख लेना, ठीक है। शहर पी के बाहर, पी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कारखाने होने चाहिए खिलौने बनाने वाले।
खिलौने बनाने वाले तो टॉय फैक्ट्री और गवर्नमेंट फैक्ट्री, दोनों का जो कॉमन है वो आपका ये 50 रहने वाला है, 50। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करना बेटा, क्योंकि शहर पी के लिए मना कर दिया था, उसको आप हटा देना, उसको आप हटा देना, है ना। यहां से बेटा ये मिसिंग था, नंबर मिसिंग था, यहां से गायब था। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे सभी लोग। सीरीज का क्वेश्चन है और स्पीड में आंसर बताने का प्रयास करो। 941, 716, 520, क्वेश्चन मार्क 207। सीरीज को करने के तरीके होते हैं बेटा, सीरीज में फोकस किया करो क्वेश्चन को देखते ही, क्या नंबर्स धीरे धीरे घटते जा रहे हैं या एक साथ घटते जा रहे हैं, एक साथ बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तो उससे पहचान होती है कि क्वेश्चन में डिफरेंस वाला लॉजिक लगेगा या बेटा मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगेगा, उस पर फोकस किया करो। 941, 716, 500 और आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर 200। तो रेगुलरिटी के साथ घटते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ घटते हुए गए, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो 941 से 716 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, बस ये चेक करना होगा। 11 में से 6 गया, यहाँ 5 का अंतर, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, और यहाँ देखोगे 8 में से 7 गया, 125 का डिफरेंस आया। यहां से यहां पर जाओगे 6 बचा, है ना, और यहाँ 11 में से 2 गया भैया 9 बचा, और यहाँ 9 ये 225 आएगा, ये 225 आएगा, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 0 और 11 में से 2 गया 9, और यहां बचा 6 में से 5 गया 1, 196 आया। आगे जो नंबर आने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ये आपको चेक करना है। शुरुआत में 225 घटाया है, फिर 196 घटाया है, तो बेटा अब कितना घटना चाहिए, ध्यान से देखो। ये 15 की पावर 2 है, मोस्टली जाने वाली टाइप, ये 14 की पावर 2 है, और आगे नंबर आएगा 13 की पावर 2। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 को माइनस कर दो 520 से, 520 से 169 को माइनस करोगे, कितना आने वाला है, 51। 151 घटाओगे, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 6 गया 5, और 4 में से 1 गया 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही गजब होगा, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन। जादूगर जादूगरनी मठवासी क्या होने वाला है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, अभी जल्दी के करंट एग्जाम में दिल्ली पुलिस के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो भैया, HCM के एग्जाम का। जादूगर जादूगरनी मठवासी क्या होगा, सीधा सा है भाई, जादूगर का ये फीमेल दिया गया है, ये मेल है, ये फीमेल है, मठवासी का क्या बनेगा, फटाफट से बता दो। कुंवारी, रखेल, मठ और मठवासिनी क्या होगा, मठवासिनी, बिल्कुल ठीक है भाई। जादूगर का जादूगर नहीं, मठवासी का क्या होगा, मठवासिनी। काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में आने वाला है इस तरीके। फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला आपको लॉजिक लगाना होगा बेटा, आपको लॉजिक लगाना होगा। हाथरस से जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद, स्वागत है। चलो यहां आपने देखा केवल एक ट्राइएंगल है, फिर 2 ट्राइएंगल हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, तो अब 6 आएंगे। अब तो 6 ही आएंगे ना, और 6 हर किसी ऑप्शन में दिए हैं, बस इनका क्रम आपको देखना होगा। पहले एक सिंगल ट्राइएंगल था, फिर डबल हो गए, दोनों का शीर्ष जो था, जो दोनों का टॉप था वो ऊपर की तरफ था, दोनों का टॉप। फिर आप यहां से यहां की तरफ आओगे, दोनों का टॉप तो ऊपर की तरफ रहा, और एक नया जो आया उसका टॉप बॉटम की तरफ था, यानी कि उसका जो शीर्ष वाला हिस्सा था वो नीचे की तरफ था, ठीक है। आगे चले यहां से यहां तक, ये दोनों और आगे की पोजीशन पर चले गए, और एक और नया आया, उसका भी टॉप जो था वो नीचे की तरफ था। फिर एक को उठाकर ऊपर ले गया, एक नया आया, मतलब कि उसका टॉप अब ऊपर की तरफ था। दो दो का पेयर बन रहा है ट्राइएंगल में, दो दो का पेयर, तो मैं इस नीचे वाले को उठाकर ऊपर ले जाऊंगा, तो ये 2 ट्राइएंगल तो ऐसे आएंगे, और ये दोनों जिनका टॉप नीचे की तरफ था वो यहां पर आएंगे, वो भैया यहां पर आएंगे, और यहां पर ये वाला तो एज इट इज आएगा, एक नया जो आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। काम खत्म, आपका आंसर आपको मिल गया होगा। 2 ट्राइएंगल ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, ये दोनों ऊपर की तरफ आने चाहिए थे, गलत हो गया।
ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों नीचे की तरफ होने चाहिए थे, गलत हो गया। यहाँ दोनों नीचे, दोनों ऊपर, ये दोनों ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितने परसेंट लोगों का सही रहा भाई, दिखाना जरा। 61%, केवल 61%। इतना आसान क्वेश्चन 61% लोगों ने। 40%, 39% कहां गए भाई, कहां गए 39%? अच्छा 63 हो गए, चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिक्शनरी ऑर्डर। दिए गए शब्दों को आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। फटाफट से लगाओ भैया, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि आपकी जो डिक्शनरी होती है ना, उसमें वर्ड लिखे होते हैं, शब्द। ए वाले सबसे शुरुआत में, बी वाले उसके बाद में, सी वाले उसके बाद में, डी वाले उसके बाद में। तो ऐसे ही इन दिए गए सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। इसकी पहचान क्या होती है, करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसकी पहचान क्या होती है भैया? कॉमन लेटर्स, कॉमन लेटर्स को आप हटा दो। जो कॉमन लेटर्स आपके आए हुए हैं, जैसे कि आर और ई, आर और ई हर किसी में कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो आर और ई हर किसी में कॉमन है। मैं तीसरा लेटर चेक करूंगा। यहाँ एल आया हुआ है, इधर पी है, यहाँ एस है, यहाँ पर एस है, इधर डी है और इधर एल है। तो मुझे ये बताओ, आपके पास एक तो एल आया, एक एस आया, एक पी आया, एक डी आया, तो डी वाला सबसे शुरुआत में आएगा बेटा। डी वाला सबसे शुरुआत में आएगा क्योंकि इनमें सबसे पहले डी आता है। डी के बाद आएंगे एल वाले। एल वाले कितने थे, एक तो ये रहा एल वाला, और एक शुरुआत में है एल वाला। इसमें ई आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, तो ए वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद जाएगा एक नंबर यहां पर। अब आएंगे आपके एस वाले, एस वाले या पी वाले, पी 16 पर, एस 19 पर, तो पी वाला आ जाएगा यहाँ 5 नंबर। और इनको और चेक कर लो, 2 और 6 में से कौन सा आने वाला है। एस इसका कॉमन हटा दूंगा, ओ 15 पर होता है, सी 3 पर होता है, तो सी वाला पहले आएगा और ओ वाला जाएगा बाद में। काम खत्म। 341 562, 341 562, फटाफट से बता दो। 341 562 कहीं नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी पर नजर आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो। 341 562। सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है बेटा, स्पीड बढ़ाता हूं, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। ऊपर दोनों तरफ एक्स दिया गया है, आपसे वी के अपोजिट फेस पर पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन, और ये एसएससी नहीं पूछा है, देख लो। कभी कभी इतना आसान भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इतना आसान भी पूछ लिया जाता है। इधर लिखा हुआ है एक्स और इधर भी एक्स लिखा हुआ है। जब दोनों तरफ एक्स अपने ऊपर वाले फेस पर है, तो यहाँ लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होता है, राइट वाला राइट के अपोजिट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ एस का अपोजिट वी होगा और वी का अपोजिट क्या होगा, वी का अपोजिट क्या होगा, एस। आप लोगों ने एकदम सटीक जवाब दिया, बहुत ही शानदार। वी के विपरीत फलक पर क्या आने वाला है, वी के विपरीत फलक पर क्या आएगा बेटा? एस आएगा जी, एस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 6 मित्र दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख करके कतार में बैठे हुए हैं। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार थोड़ा सा। पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, 3 पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर। करो, सॉल्व करो। आर्मी बॉय क्या कह रहे हैं, आसाराम बनने का इरादा है, दाढ़ी कटवा लो। ठीक है बेटा, आपकी आज्ञा सराखों पर, है ना, जल्दी ही इसका समाधान होगा। चलो ठीक है भैया, मुझे नहीं बनना आसाराम, ठीक है, मैं तो एक आम इंसान हूं भैया। उसने बोला था क्या, ध्यान से देखो फटाफट से। आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर को आपका जहां मन हो ना वहां पर बिठा लेना। इनका फेस नॉर्थ की तरफ था, तो मैंने आर को यहां बिठाया। और उसने बोला आर के दाएं 3 लोग हैं, तो आर के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा। आर के दाएं 3 लोग ऐसे आ गए। टी आर के बाएं दूसरा है, फिर अगली लाइन में बोल रहा है टी आर के बाएं, आर का लेफ्ट पहला और दूसरा, टी यहां पर है, हो गए 6 लोग पूरे।
6 लोग बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल आ चुके हैं। पी जो है टी के दाएं से तीसरा है, टी के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पी जो है टी के दाएं से तीसरा। फिर बोला क्यों, क्यों पी के ठीक पास में नहीं है और ना ही बिल्कुल किनारे पर है, क्यों ना तो पी के पास में है ना ही बिल्कुल किनारे पर है, तो क्यों यहां पर आ जाएगा, क्यों के लिए ये सीट खाली बची। फिर बोला क्यों एस के बाएं चौथा है, क्यों जो है एस के बाएं चौथा, तो एस आएगा सबसे लेफ्ट हैंड पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यू बैठा हुआ है यहां पर, जो यू बैठा हुआ है वो यहां पर है, आंसर आपका आ चुका है। चेक करो, पूछा गया है यू कहां पर बैठा हुआ है, क्या आर के दाएं दूसरा है, आर के राइट हैंड पर सेकंड बैठा हुआ है, क्या आर के राइट हैंड फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है आर के सेकंड हैंड पर, सेकंड राइट, आर के सेकंड राइट पर बिल्कुल बैठा हुआ है यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट से देखेंगे। सुबह की क्लास में यही चैप्टर आपको कराया गया था, सिमिलर सेट, यहां पर भी उसका क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। 34 12 और 10, 34 12 और 10 का लॉजिक, 56 17 और 22 का लॉजिक। उसने बोला था कि जो संख्याएं दी गई है ना, जैसे मान लो कोई संख्या 13 दी गई है तो 13 को 13 पर ही गुणा भाग करना है, 13 को आप 1 और 3 में डिवाइड नहीं करोगे, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। ये लैंग्वेज देखकर पता नहीं स्टूडेंट डर जाते हैं कि पता ना लिखा क्या है इसमें, जबकि इसमें नहीं लिखा हुआ कुछ भी, इसमें तो और लॉजिक आसान कर दिया जाता है इसको लिखने से, इसको लिखने से लॉजिक आसान हो गया, और कि आपको डिजिट के साथ नहीं जाना, आपको नंबर के साथ जाना है, अंकों पर नहीं खेलना, संख्याओं पर खेलना है आपको। तो 34 12 और 10 पर क्या लॉजिक बना सकते हो, देखो जरा क्या लॉजिक बना सकते हो बेटा, फटाफट से देखो। बन गया, 34 12 और 10 पर लॉजिक बनाओ। आपका आंसर आया क्या, आपका आंसर आया क्या, सिमिलर सेट है बेटा, इसके जैसा सेट आपको ढूंढना है। तो यहां क्या लॉजिक बन रहा है देखो जरा, सेकंड वाले नंबर में, सेकंड वाले नंबर में 12 दूनी 24, थर्ड वाले नंबर को जोड़ दोगे तो आपका पहला नंबर आ जाएगा। क्या है लॉजिक, सेकंड वाले नंबर में, चाहे तो ऐसे लिख लेना, सेकंड वाले नंबर में 2 की मल्टीप्लाई प्लस थर्ड वाला, थर्ड वाला, तब जाकर आपका क्या आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। ये लॉजिक है, मतलब बीच वाली संख्या में, बीच वाली संख्या का दुगना करो, बीच वाली संख्या का दुगना करो, तीसरी वाली को जोड़ दो तो पहली आ जाएगी। 17 दूनी 34, 34 और 22 कितने हो जाएंगे भैया, 56। क्या क्या 19 दूनी 38, 38 और 8 कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। इसमें क्या दिक्कत रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। विकल्पों का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित, बेटा आप लोग कह रहे हो कि 30 मिनट में खत्म कर दिया करो प्रैक्टिस सेट को, बेटा 30 मिनट में मैं तो खत्म कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस सेट ही कहां रहा जब तक कि आप उसको खुद सॉल्व ना करो, जब तक कि आप उसको खुद सॉल्व ना करो। प्रैक्टिस सेट का अर्थ ही ये होता है कि पहले आपको समय दिया जाए कम से कम 10 से 15 सेकंड, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊं, है ना बेटा। 40-45 मिनट तक तो लग ही जाएंगे, है ना, 20 क्वेश्चन है, आपको भी समय देना होता है, फिर आपको समझाना भी होता है, हर स्टूडेंट की समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस सेट का अर्थ ही क्या रह जाएगा मेरे भाई। चलो जी चेक करो यहां अगली सीरीज क्या आने वाली है, फटाफट से देखो, बहुत ही शानदार। देखो ये कंपेयर हो रहा है इस वाले से, फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ जा रहा है, बिल्कुल शानदार, और सेकंड वाला इसके जैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं सेकंड वाले से फिर यहां पर जाऊंगा, फर्स्ट से थर्ड वाले पर जाओ, थर्ड से आप जाओगे यहां फिफ्थ वाले पर। आपने देखा सर्कल बाहर है, सर्कल बाहर है तो सर्कल तो बाहर आएगा ही आएगा, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। तो सर्कल सब में आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, तो आप इन दो ऑप्शंस को हटा दोगे, ये दो बचे आपके लिए। फिर आपने देखा यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7 भुजाएं थी, यहां चेक करोगे 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो अब कितनी आएंगी मेरे भाई, अब कितनी आएंगी, अब 3 आएंगी, क्योंकि 7 भुजा से 5 भुजा पर आया,
यहाँ 7 साइड थी, 7 साइड थी, इधर 5 साइड थी, और यहाँ पर अब आपकी आने वाली है बेटा 3 साइड्स। 3 भुजा वाली आकृति अर्थात क्या होगा? त्रिभुज होगा, त्रिभुज। और यहाँ तो आपका बेटा यहाँ तो मामला खत्म खत्म हो गया। ऑप्शन बचा फर्स्ट वाला बचा, है ना? क्योंकि अंदर चेक करोगे, अंदर 3 भुजा वाली आकृति है, यहाँ पर 5 भुजा वाली है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब 7 वाली आ जाएगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ 7 वाली आ जाएगी, कुछ इस तरीके से बना लेना भैया। 7 वाली आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 7 भुजाएं आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भुजा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिपीट, ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है भैया, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? सबके पहले पहले लेटर को लेकर, सभी के पहले पहले लेटर को लेकर सॉल्व करो, क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। के से आओगे जे पर, जे से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, लॉजिक दिखेगा तुरंत, तुरंत माइंड में लॉजिक आएगा बेटा। और लाइकों की संख्या देख लो भाई कितनी कम, 12,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, लाइक 4,000, मतलब 8,000 लोगों को क्लास ही पसंद ना आ रही क्या है? ये बताओ भाई, लाइक कर दो, थोड़ी खुशी मिलती है हमको भी, है ना, आपके लाइक से। चलो जल्दी से लाइकों की संख्या बढ़ा दो फटाफट से। 11 और 10, यहाँ 11, 11 में से -1 10, 10 में से 1 घटाओगे तो बेटा 9 पर आएगा आपका आई। फिर जी 7 पर, 7 में से यहाँ 5 2 घटाया, 5 में से 2 घटाऊंगा तो सी आएगा। आई सी वाले ऑप्शन को पकड़ लो, 2 ऑप्शन है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तीसरा चेक कर लो, तीसरे पर तो डब्ल्यू आ ही रहा है, चौथे को चेक करूंगा फिर मैं डायरेक्ट। जे 10 पर, एफ कितने पर, 6 पर, -4 किया तो 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2, बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड भी पकड़नी होती है थोड़ी सी। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 92 117 क्वेश्चन मार्क 188 और 234, यहां क्या आंसर आपका आने वाला है? बताएंगे सभी लोग। विवेक सिंह तोमर, प्रणाम भैया प्रणाम। देखो जरा, 74 74 92 117, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको बताना है कि यहां कौन सा नंबर आने वाला है सीरीज। लगाओ भाई लॉजिक लगाओ स्पीड में। 74 से जाओगे 92 की तरफ, 92 की तरफ, दिख रहा है कितने का अंतर आ रहा है? 12 में से 4 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18 का अंतर है। भाई यहां से यहां पर जाऊंगा तो कितने का अंतर है? 7 में से 2 गया यहाँ 5, और यहाँ 11 में से 9 गया 2, 25 का अंतर है। गजब, अति सुंदर। यहां से यहां निकालना है, यहां से यहां निकालना है, फिर यहां निकाल लो, एक बार चेक कर लो। 234 और 188, 14 में से 8 गया 6, और यहां बचा 12 में से 8 गया 4, 46। 18 25 क्वेश्चन मार्क 46, आगे 46 आ रहा है, तो ये कितने के अंतर पर जा रहा है? 18 और 7 25। क्या 25 और 7 कितना? 7 5 12 32, 32 और 7 अगर मैं करूं तो क्या 39, और 39 और 7 करूंगा तो 46। 7 7 के डिफरेंस पे तो ये भी जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है 170 में आपको कितना ऐड करना है? 32 ऐड करना है। 32 को ऐड करोगे आपका आंसर आपको दिखेगा। कितना आंसर आया भैया मुझे बताना जरा, कितने परसेंट लोगों का सही? 80% लोगों का। मजा आ गया, मजा आया, एकदम शानदार। ऑप्शन नंबर सी, मौज कर दी भाई, बिल्कुल मौज कर दी, एकदम शानदार, गजब का आंसर दिया। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 18। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी तो महेश का मुख किस दिशा में था? ध्यान रखना, यहां या तो मॉर्निंग टाइम की बात कहेगा एग्जामिनर, या इवनिंग टाइम की बात कहेगा। जानते ही हो बेटा, मॉर्निंग टाइम में सूर्य जो होता है वो किधर होता है? आप जानते हो, मॉर्निंग टाइम में होता है ईस्ट की तरफ, और इवनिंग टाइम में होता है बेटा वेस्ट की तरफ। यहाँ इवनिंग टाइम की बात की गई थी, इवनिंग टाइम की बात क्या है?
इवनिंग टाइम मतलब कि सूर्य आपका पश्चिम दिशा में होने वाला है। सूर्य होगा आपका यहाँ पर सन। जो परछाइयां जाएंगी वो सीधा आपकी ईस्ट की तरफ जाएंगी, मतलब ये दो बंदे कुछ इस तरीके से खड़े होंगे और जो इनकी रिफ्लेक्शन है परछाइयां वो इधर जाने वाली है, इधर जाने वाली है। चलो उसके बाद अब किस बात को कहेगा एग्जामिनर, या तो दायां या बायां बोलेगा। तो जो बंदा बेटा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड तो ये होगा, राइट हैंड ये होगा। जो ऊपर वाला बंदा नीचे की तरफ देख रहा है उसका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा। आपको पहचान क्या करनी होती है, बस परछाई किसके राइट या लेफ्ट पर है वो पहचान करनी है। महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। ये लो, ये लाइन आपका क्वेश्चन का आंसर देगी। रमेश के ठीक दाएं, तो जो परछाइयां थी वो दाएं किसके, रमेश के। तो दायां हाथ तो ये है, तो इसका अर्थ है रमेश कहां पर है, रमेश है बेटा नीचे की तरफ। कहां पर, नीचे की तरफ। तो दूसरा बंदा होगा ऊपर की तरफ महेश। महेश आपका ऊपर की तरफ है, तो महेश का चेहरा किस दिशा में था, महेश देख रहा है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने वाला। चलो क्लियर हुआ, बहुत ही गजब। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करेंगे, ये क्या है, सरल रेखा। सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, स्ट्रेट लाइन पूछा गया है। स्ट्रेट लाइन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको आंसर बताना है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अब जो नए स्टूडेंट हैं वो एक बार देख लेना। बेटा स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, एच, वी और एस। एच का अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल, वी का अर्थ होता है वर्टिकल, एस का अर्थ होता है सिलेंट। हॉरिजॉन्टल क्या चीज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है क्षैतिज रेखाएं, मतलब कि इस तरीके की रेखाएं। ठीक है, एच वी। वी का अर्थ होता है वर्टिकल, वर्टिकल का अर्थ होता है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब सीधी खड़ी रेखाएं। और बेटा एस का अर्थ होता है तिर्यक रेखाएं, स्लैंट लाइन। तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तिरछी रेखाएं। तीन तरीके की ये लाइन होती है, तीन तरीके की ये लाइन होती है, और आपको बताना है कि आंसर क्या होने वाला है। एच, वी और एस, तीनों चीजों को काउंट करो, क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आ जाएगा। सबसे पहले एच निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहली तो ये, दूसरी लाइन जब तक कि उसका एंड पॉइंट ना मिल जाए तब तक चलना होता है, ध्यान रखना इस बात को। तीसरी ये रही, तो आप क्या करोगे, एच के सामने 3 लिख दोगे। अब आ जाओ वी पर। वर्टिकल का अर्थ होता है ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं, यहां से आऊंगा पहले नंबर की, यहां से आऊंगा दूसरे नंबर की, यहां से आऊंगा तीसरे नंबर की। आप इसके सामने भी 3 लिख दोगे, 3 वर्टिकल। अब बचा स्लैंट लाइन, मतलब कि तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा काउंट करनी है तो कर लो। सबसे पहले नंबर की तो ये गई, दूसरे नंबर की यहां से यहां तक ये गई, तीसरे नंबर की यहां से यहां तक ये गई, और चौथे नंबर की भैया यहां से यहां तक ये गई। 4 तो इधर साइड में आ गई, 4। और 4 के बाद 5वें नंबर की ये रही, और छठे नंबर की ये रही। तो यहां आप कितना लिख दोगे इसके सामने, 6। काम खत्म, आंसर रेडी है, तैयार है, बिल्कुल शानदार तरीके से। ऑप्शन नंबर 6, 3 9 और 3 12, 12 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन फटाफट से बता दो, ये कौन अभी दिखाना जरा, रुद्रा। भैया जी एक बार हमारा भी प्रिंट कर लिया, लव यू भैया, लव यू भैया, लव यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच, वर्गाकार मेज के चारों तरफ। बेटा इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, है ना। वो उनका चेहरा जो है वो सेंटर की तरफ है, उनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। एक वर्गाकार का अर्थ होता है स्क्वायर के आकार की टेबल। स्क्वायर के आकार की टेबल है कुछ इस तरीके से, है ना। कुछ बैठे हुए हैं भुजाओं के कोने पर और कुछ भुजा के बीच में। 8 लोग थे तो ये इसी तरीके से बैठेंगे।
सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एसएससी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि वर्तमान में जो एग्जाम एसएससी ने कराए हैं, जैसे कि अभी जल्दी में, सबसे जल्दी में तो बेटा आपका एचसीएम, दिल्ली पुलिस एचसीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, टीपी और ड्राइवर के हुए हैं। हर शिफ्ट में बेटा क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में, है ना। आपने देखा होगा आपके प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चन था, अब की बार भी मिलेगा। ठीक है, चलो तो बिठा दिया इनको सभी को। उसने बोला था ए भुजा के केंद्र में बैठा है, एक भुजा के केंद्र में बैठा है। सबसे पहली लाइन स्टार्ट होती है यहां से, जहां आपका मन करे वहां बिठा लो। हमने ए को यहां बिठा लिया, भुजा के बीचों बीच केंद्र में। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, बी ए के बाएं तीसरा, ए का बायां तीसरा, ए का बायां इधर की तरफ होगा, पहला दूसरा तीसरा। कौन, बी, ए के बाएं तीसरे नंबर पर है। केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में बैठे हैं, तो बी और सी आमने सामने हो जाएंगे, क्योंकि 3 इधर 3 इधर। उसके बाद एफ ना तो सी का निकटतम पड़ोसी है, ना तो सी के पास में बैठा और ना ही बी के पास में बैठा, ना तो यहां हो सकता ना यहां हो सकता। तो एफ के लिए या तो ये सीट खाली बची या एफ के लिए ये वाली सीट खाली बची। अभी क्लियर होगा आगे से कि एफ है कहां पर। ई, एफ के बाएं तीसरा, अगर मैं एफ को यहां बिठाऊं, पहला दूसरा तीसरा, ई यहां नहीं आ सकता, तो एफ को यहां से हटा देना। एफ यहां पर है, फिर एफ का बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ई आ जाएगा यहां पर ऊपर की तरफ। आगे चलो, डी एच के ठीक दाएं हैं, 2 लगातार सीटें ये खाली थी, डी एच के ठीक दाएं हाथ पर है, तुरंत राइट हैंड पर है। तो एक बंदा बचा हुआ है, कौन, ए बी सी डी ई एफ और जी, आ जाएगा यहां पर। काम खत्म हुआ, पूछा क्या गया है वो आपका आंसर है। जी के राइट हैंड पर सेकंड नंबर की पोजीशन पर कौन है, जी के राइट हैंड पहला दूसरा सेकंड नंबर की पोजीशन पर कौन है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए। बेटा कितना स्कोर रहा आप लोगों का, फटाफट से आप लोग मुझे बता दो। आज आपका स्कोर कितना रहा 20 में से। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, मैंने कल भी रिप्लाई किए थे आप बहुत सारे स्टूडेंटों के, और मुझे बताना कि क्लास कैसी लगी और कितना आपका स्कोर रहा है आज का। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है बेटा, फटाफट से लाइक कर देना क्लास को, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना, हम में उतनी ही एनर्जी पैदा करता है, एक छोटा सा लाइक। ठीक है, चलो तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।